मेरे सर में दर्द होता था। छोटा देवर रोज रात को मुझे सर के दर्द की दवाई देता था और कहता था कि भाभी आप ये दवाई लेंगी तो आपको आराम आ जाएगा। मैं रोज रात को वो दवाई लेती और सो जाती थी। अचानक एक रात मेरे पेट में काफी दर्द होने लगा। शौहर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जैसे मुझे चेक किया तो इसने जो खबर मुझे और मेरे शौहर को बताई वो सुनकर तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरा देवर आज रात भी मैं जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटी तो मेरे सर में दर्द की शदीद लहर दौड़ आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा सर किसी ने जकड़ लिया हो। हर बार की तरह इस बार भी मेरा छोटा देवर मेरे रूम में आया और कहने लगा कि भाभी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब बस ये दवाई लेंगी तो आपको आराम आ जाएगा। मैं भी देवर की बातों में आ जाती थी। इस बार भी मैंने वो दवाई ली और जैसे वो दवाई ली तो मुझे काफी सुकून मिल रहा था। मुझे कब नींद तारी हो जाती मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरी आंख अगले दिन सुबह जाकर खुलती थी। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। जिस घर में मेरी शादी हुई थी इस घर को मैं 1 साल से जानती थी, क्योंकि मेरा छोटा देवर मेरा क्लास फेलो भी था। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। जैसे मुझे पता चला तो काफी हैरान हो गई। देवर को मेरी काफी फिक्र होती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं भी देवर को अपना भाई समझती थी और इसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी। इसके लिए मजे मजे के खाने बनाती थी। शादी को कुछ अरसा गुजरा था जब अचानक ही मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा था। पता नहीं ये दर्द किस वजह से होता था, मुझे आज तक नहीं मालूम था। मेरी तबीयत काफी बोझल होने लगती थी। किसी को मेरी फिक्र नहीं होती थी सिवाय मेरे छोटे देवर के। वो दवाई मुझे खिला देता था। मैं इससे कह देती थी कि मैं दवाई रोज ले लिया करूंगी, लेकिन देवर यही कहता था कि आपको दवाई मेरी मौजूदगी में ही लेनी है। इसकी ये बात सुनकर मैं काफी खुश होती थी कि मेरे देवर को मेरी कितनी फिक्र है। मेरा शौहर रोज रात को बाहर चला जाता था। मैं हैरान हो जाती थी कि वो बाहर जाकर क्या करता है, क्योंकि इसका कोई ऑफिस भी नहीं था। वो तो बिजनेस करता था। देवर से शौहर के मुतालिक पूछती तो वो यही कहता था कि भाई रात को क्रिकेट खेलने जाते हैं। मैं भी हैरान हो जाती थी कि न जाने ये कौन सी क्रिकेट है जो शाम के वक्त या दोपहर के वक्त ही खेली जाती, बल्कि इन्हें रात को ही जाना पड़ता है। सास अब रोज ही मुझे कहती थी कि मैंने खुशखबरी कब सुनाऊंगी। मैं इनकी बात सुनकर मुझे शर्म आ जाती थी, लेकिन मेरे शौहर को तो बच्चे पसंद नहीं थे। इसने मुझसे कह दिया था कि वो भी कोई बच्चा नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर मैं काफी हैरान होती थी कि शायद इस बात की टेंशन लेने की वजह से मेरे सर का दर्द बढ़ जाता था। दिन ऐसे गुजरते रहे। एक दिन अचानक मेरे पेट में काफी शदीद दर्द उठा। मैंने सास को बताया तो वो तो खुश होने लगी और ये समझने लगी कि शायद कोई अच्छी खबर होगी। अब वो मेरे शौहर को कहने लगी कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। शौहर भी काफी परेशान हो गया, बल्कि इसका तो रंग ही उड़ गया था और सास को मना करने लगा कि नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में ही दवाई है, पेट का दर्द कम हो जाएगा। मैं भी काफी हैरान हो गई कि शौहर को आखिर क्या हो गया, वो क्यों अस्पताल जाने से मना कर रहा है। लेकिन सास ने भी जिद पकड़ ली और आखिर शौहर को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। जैसे वहां गई, डॉक्टर ने मुझे बेड पर लेटाया और मेरा चेकअप करने लगी तो सास डॉक्टर को कहने लगी कि जल्दी से बताएं कि कोई अच्छी खबर है। लेकिन मैंने जैसे ही डॉक्टर के तासुरात देखे तो ऐसे लग रहा था कि अच्छी खबर तो नहीं, लेकिन कोई बुरी खबर जरूर है, क्योंकि डॉक्टर का चेहरा काफी स्पार्ट था। इसके चेहरे पर खुशी की कोई रमक नहीं थी और वो परेशान लग रही थी। डॉक्टर से पूछा कि आखिर क्या माजरा है, तो डॉक्टर तो कहने लगी कि बहुत बुरी खबर है। मेरा शौहर भी चौंक गया था। जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, तो ये खबर सुनते ही मेरे होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? मैं काफी हैरान हुई। मुझे तो कोई बीमारी नहीं थी, मैं तो बिल्कुल ठीक होती थी, ना मैंने कभी जिंदगी में कोई दवाई ली थी। हाँ, मेरे सर में दर्द होता था, इसकी दवाई मुझे मेरा देवर देता था। सास ने जैसे खबर सुनी तो वो मेरे खिलाफ हो गई। वो जानती थी कि मैं इसे वो खुशी नहीं दे सकती, लेकिन मेरा शौहर फिर भी मेरे साथ था, क्योंकि इसे तो बच्चे पसंद ही नहीं थे और मेरी तो गोद उजड़ गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। सास अब शौहर को यही कहती थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन शौहर सास को चुप करवा देता था और काफी गुस्सा करने लगता था। अपने शौहर का रवैया समझ नहीं आता था कि आखिर वो चाहता क्या है। ना ही वो बच्चा चाहता था, ना ही वो दूसरी शादी करना चाहता था। देवर ही बस एक था जो मेरे साथ काफी अच्छा सलूक करता था। वो भी मुझे दवाई देता था, लेकिन एक दिन मैंने इससे कह दिया कि मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है,
अगले दिन देवर ने वो दवाई देना मुझे बंद कर दी। मैंने सोच लिया था कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपना इलाज करवाना चाहिए। ये सोचकर मैं इस डॉक्टर के पास चली गई कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या खराबी है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। मुआयना करते हुए वो काफी हैरान हो गई थी। मुझसे कहने लगी कि तुमने कोई दवाई ली है। मैंने इसे बताया कि मैं तो बस सर के दर्द की दवाई लेती थी। डॉक्टर कहने लगी, वो कौन सी दवाई है? मेरे पास इस दवाई का नाम नहीं मौजूद था। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं कल आकर बताऊंगी। ये कहकर मैं घर चली गई। मैंने वो दवाई अपने पास रख ली। अगले दिन जैसे डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर को वो दवाई दिखाई तो डॉक्टर का तो रंग ही उड़ चुका था। कहने लगी, तुम होश में हो? तुम ये दवाई क्यों खाती रही हो? मैंने डॉक्टर से कहा, ये सर के दर्द की दवाई है। मेरे सर में इतना शदीद दर्द होता था, जब भी ये दवाई लेती थी मुझे काफी सुकून मिलता था और मैं बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर कहने लगी कि ये दवाई लेने से तो एक लड़की के साथ बहुत नुकसान हो जाता है। वो लड़की तो कभी मां नहीं बन सकती जो ये दवाई खाए। मैं इसकी बात सुनकर काफी हैरान हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आसमान मेरे सर पर गिरा दिया हो। मैं डॉक्टर से कहने लगी, एक ऐसी बात कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा देवर मेरे काफी फिक्र करता था और वही मुझे रोज रात को ये दवाई खिलाता था। डॉक्टर कहने लगी कि तुम्हारा देवर जो तुम्हें दवाई खिलाता था वो सर के दर्द की दवाई तो थी नहीं, वो तो ये दवाई थी जिसे खाकर एक लड़की कभी मां नहीं बन सकती। मैंने डॉक्टर से लड़ाई शुरू कर दी कि आखिर मेरा देवर ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो मेरा काफी ख्याल रखता था, लेकिन डॉक्टर से लड़ने का क्या फायदा था। मैं वापस अपने घर आ गई। मैं काफी रोती रही। वो देवर जो मेरा इतना ख्याल रखता था वो ऐसी हरकत क्यों करेगा, मुझे समझ नहीं आ रही थी। शौहर ने जैसे ही मुझे रोते हुए देखा तो कहने लगा कि मुझे गम में रहने की कोई जरूरत नहीं है और मैं फ्रेश रहूं। जब इस बात की कोई शिकायत नहीं है तो मुझे रोने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने शौहर को कहा कि तुम्हें मालूम भी है कि मेरे साथ क्या हुआ है। शौहर ने मुझे नासमझी में देखा। मैंने इसे बताया कि इसका छोटा भाई मेरे साथ क्या क्या करता रहा है। वो रात को मुझे वो दवाई देता था जिससे मैं मां ना बन सकूं। ये बात सुनकर शौहर का रंग उड़ गया। वो मुझे डांटने लगा कि तुम मेरे छोटे भाई पर शक कर रही हो, खुद मां नहीं बन सकती तो सारा इल्जाम इस पर न लगाओ। ये सुनते ही मैंने वो दवाई अपने शौहर को दिखा दी कि वो किसी भी डॉक्टर से पता लगाकर इस दवाई की मालूमात ले सकता है कि ये दवाई किस चीज की है। लेकिन मेरा शौहर फिर भी अपने छोटे भाई की तरफदारी कर रहा था और इसी की साइड ले रहा था। मैं इस देवर से नाराज हो गई थी। देवर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जब भी मेरे पास आता था तो काफी शर्मिंदा होता था और मुझसे नजरें मिलाता भी नहीं था। मैं जानती थी कि इसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता था और इसने ये क्यों किया था? मुझे इस बात का जवाब चाहिए था। मैंने सोच लिया था कि अपने देवर से पूछूंगी। इस रात भी शौहर अपने घर से बाहर था। जैसे ये देखा तो मैं देवर के पास चली गई और इसे एहसास दिलाया कि मैं तो इसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन इससे तो मेरा ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मैंने इसे सच बताने पर मजबूर कर दिया। जैसे देवर ने सच बताया तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगा कि ये सब इसने किसी और के कहने पर किया है। मैंने इसे पूछा कि आखिर वो दुश्मन कौन है, इसका नाम बताओ। तो कहने लगा, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई यानी कि आपका शौहर है। ये बात सुनकर मेरा रंग उड़ गया। आखिर मेरा शौहर ऐसे कैसे करेगा? इसे औलाद नहीं चाहिए थी तो वो इस कदर गिर गया कि इसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैंने देवर से कहा कि वो अपने भाई की बात क्यों मान रहा था। इससे तो पता था कि ये सब करना गलत है, फिर भी अपने भाई की बात मानता गया। देवर कहने लगा कि सच तो ये था कि इसका भाई यानी कि मेरा शौहर कभी औलाद पैदा नहीं कर सकता था। तभी वो रात को भी बाहर चला जाता था, लेकिन वो बात से काफी परेशान रहता था कि अगर किसी को पता चल गया तो खानदान वाले क्या सोचेंगे। इसलिए इसने देवर को धमकी दे दी थी। इस धमकी की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी कि आखिर देवर का ऐसा क्या राज था जो वो ये काम करने पर मजबूर हो गया। देवर ने मुझे मजीद कुछ भी ना बताया। आधा सच तो मुझे खुद ही जानना था। एक हफ्ता गुजरा था जब देवर काफी खुश था। वो खुशी खुशी बता रहा था कि इसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर मैं भी खुश हो गई थी, लेकिन मैं लोगों की खुशियों में कभी शरीक नहीं हो सकती थी जिन्होंने मेरी खुशियां उजाड़ी थी। मैंने खुला लेने का फैसला कर लिया। मैं अपने मेके आ चुकी थी। देवर मुझसे काफी माफी मांगता था। अपने शादी वाले दिन वो रात को भी मेरे पास आया और कहने लगा कि वो नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, इसलिए वो मुझसे माफी मांगना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाए। इस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन इसके भाई यानी कि मेरे शौहर ने इसे धमकी दी कि अगर देवर मुझे वो दवाई नहीं देगा तो शौहर इसकी शादी इस लड़की से नहीं करवाएगा। मैंने देवर को कह दिया था कि जाओ खुश रहो। मैंने अपने शौहर से खुला ले ली
किसी ने उम्मीद दिलाई थी कि मैं अपना इलाज करवा सकती हूँ। इसी उम्मीद के तहत मैं अपना इलाज शुरू कर चुकी थी। 1 साल बाद मेरा इलाज कामयाब हो गया। डॉक्टर ने मुझे दोबारा उम्मीद दिलाई कि मैं काफ़ी खुश हो गई थी। मैंने एक जॉब स्टार्ट कर दी, यूनिवर्सिटी जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। मैं ऑफिस बैठी थी जब एक दिन अचानक मुझे किसी ने बताया कि कोई मुझसे मिलना चाहता है। मैं भी हैरान हो गई कि कौन हो सकता है जो मुझसे मिलना चाहता हो, लेकिन जैसे वो इंसान अंदर आया तो मैं इसे देखकर हैरान हो गई। वो मेरा देवर था, जो शायद जॉब की तलाश में इधर उधर तक आ गया। मैंने इसका इंटरव्यू लिया। अचानक मुझे इसकी बीवी का ख्याल आया। जब वो बताने लगा कि इसकी बीवी तो इसे छोड़कर जा चुकी है, काफी अफसोस हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि देवर ने जो कुछ मेरे साथ किया था, ये इसको इसकी सजा मिली है। मैंने तो इसे माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला इसे शायद माफ ना किया हो। मैं इसे तसल्ली दी कि जो कुछ इसकी किस्मत में लिखा हुआ है वही होगा। अच्छा, मैंने भी बताया कि इलाज करवा कर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देवर कहने लगा कि अगर मैं इसे जॉब दिलवा दूँ तो मेरा एहसानमंद होगा। इसको जॉब की काफ़ी ज़रूरत थी। मुझे इस पर तरस आ गया। मैंने इसे माफ़ तो कर दिया था, लेकिन अब मैंने जॉब भी दिलवा दी थी। ये भी कह रहा था कि अब इसके घर में कमाई का सिर्फ एक जरिया है। सब लोग इस पर मुनस्सर करते हैं। इससे मजीद कोई बात ना पूछी कि आखिर इसका भाई कहाँ होता है। कुछ दिन ऐसे गुजर गए कि मेरी सहेली मुझसे अब मुझे देवर का पूछने लगी कि ये इंसान कैसा है। मैं काफ़ी हैरान हुई कि आखिर इससे क्या गर्ज हो सकती है। सहेली कहने लगी कि इसने मेरी सहेली को प्रपोज किया है और शादी की पेशकश की है। मैंने अपनी सहेली को साफ साफ बता दिया कि मेरी शादी के बाद इस इंसान ने मेरे साथ क्या किया था, और वो भी अपने भाई के कहने पे। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से मेरी सहेली के साथ वो सब कुछ हो जाए जो मेरे साथ हुआ था।